स्टेटमेंट जनरली हम लोग यूज करते हैं किसी भी लूप को टर्मिनेट करने के लिए, जैसा ब्रेक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सी में, सी प्लस प्लस में हम लोग ब्रेक यूज करते थे, वैसे यहाँ पे एग्जिट स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो जनरली किसी भी फंक्शन में या लूप्स में या फिर कोई भी ऐसा इटरेशन जिसको हम लोग को टर्मिनेट करना हो, तब हम लोग यूज करते हैं एग्जिट फंक्शन, ठीक है। जनरली एक प्रकार का फंक्शन होता है, ठीक है, इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं, साथ में फंक्शन भी इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। इन VB.NET द एग्जिट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप फॉर व्हाइल डू सिलेक्ट केस एक्सेट्रा, ठीक है, और एग्जिट द लूप और पास कंट्रोल इमीडिएटली टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द लूप, ठीक है। जनरली अगर मान के चलो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप में अगर इसको यूज करते हैं, ठीक है, फॉर लूप में अगर यूज करते हैं हम लोग एग्जिट को, तो वो क्या करेगा, उस लूप को तुरंत खत्म कर देगा, ठीक है। खत्म करना मतलब उसका एग्जीक्यूशन को रोक देगा और उसको टर्मिनेट करके उसके अगले स्टेटमेंट पे ले आएगा, ठीक है। अभी देखो इसका सिंटैक्स, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एग्जिट, ठीक है। एग्जिट जनरली हम लोग किस किस में यूज कर सकते हैं, डू में, फॉर में, फंक्शन में, साथ में किसी का प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हैं अगर GUI में, उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट में, ठीक है, सब प्रोसीजर्स में, ट्राई में यूज कर सकते हैं, व्हाइल में यूज कर सकते हैं, इतने सारे स्टेटमेंट में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते कैसे वो देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो लूप बॉडी स्टार्ट हुआ है, मतलब लूप का बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या रहेगा, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे जो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ब्रेक कब होगा वो डिपेंड करेगा एग्जिट स्टेटमेंट पे, ठीक है। मतलब एग्जिट स्टेटमेंट हम लोग किस टाइप का दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन टू द ब्रेक फ्रॉम लूप, हम लोग कोई ऐसा कंडीशन देंगे जहां ये लूप जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक मतलब एग्जिट फंक्शन जो है, एग्जिट स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा और लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही है तो क्या होगा, लूप कंटिन्यू चलते जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। जनरली लूप से बाहर निकलना है हम लोग, तो कुछ ऐसा कंडीशन देंगे जिससे वो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे घर से बाहर निकलना है तो क्या करते हो, हम्म, ठीक है। चलो इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे सब प्रोसीजर हम लोग लिए हैं मेन, ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक काउंट नाम का वेरिएबल हमने बना लिया, ठीक है, डिम काउंट एज इंटीजर, और इसको 1 से इनिशियलाइज कर लिया सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग व्हाइल लूप लगाए हैं, व्हाइल लिखे हैं, ब्रैकेट लिखे हैं, ब्रैकेट के अंदर हम लोग काउंट इज लेस देन 10 हम लोग, ठीक है। तो ये लूप जो है वो कहाँ तक चलेगा, काउंट इनिशियलाइज कहाँ किए, 1 से, कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा, ठीक है, 1 से लेके 9 तक चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन हमने लगाया, इफ काउंट इक्वल टू 5 देन एग्जिट व्हाइल टर्मिनेट द व्हाइल लूप, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा, एग्जिट व्हाइल लिखा है, क्यों व्हाइल लिखा है, क्योंकि व्हाइल लूप लगाए हैं। अगर यहाँ पे फॉर लूप लगाते तो एग्जिट फॉर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिंटेक्स को देखो ध्यान से, इस सिंटेक्स में हम लोग ने लिया है एग्जिट, और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, ये सारे जो स्टेटमेंट्स है उसमें से कोई एक स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं,
ठीक है। अगर हम लोग डू लूप के अंदर लगाए तो डू लिखेंगे एग्जिट डू, ठीक है। अगर हम लोग फॉर लूप के अंदर लगाते हैं तो एग्जिट फॉर लिखेंगे। अगर हम लोग फंक्शन के अंदर लगाते हैं तो एग्जिट फंक्शन लिखेंगे। किसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं तो हम लोग एग्जिट वो प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे। सिलेक्ट केस में अगर हम लोग लिख रहे हैं तो एग्जिट सिलेक्ट लिखेंगे। अगर हम लोग सब प्रोसीजर में यूज करें तो एग्जिट सब लिखेंगे, ठीक है। ट्राई कैच यूज कर रहे हैं तो एग्जिट ट्राई यूज करेंगे, ठीक है। व्हाइल जो हमने अभी अभी यूज किया, ठीक है। तो व्हाइल लूप हमने यहाँ पे यूज किया था और यहाँ पे हमने लिखा है एग्जिट व्हाइल, ठीक है। तो ये व्हाइल लूप को खत्म कर देगा, ठीक है। अगर मान के चलो हमने यहाँ पे कोई और लूप लगाया हुआ है, इसके अंदर मान के चलो इस व्हाइल के अंदर फॉर लूप हम लोग ले लिए और उसके अंदर हम लोग एग्जिट लिए, तो क्या लिखेंगे? एग्जिट फॉर लिखेंगे, ठीक है। तो जिस भी लूप को खत्म करना होगा या फिर जो भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना होगा उसका नाम यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करेगा? टर्मिनेट कर देगा। अब कंडीशन क्या है हमारे पास यहाँ पे? इफ काउंट इक्वल टू 5 देन एग्जिट 5, ठीक है। जैसे ही काउंट की वैल्यू 5 हो जाएगी तो क्या होगा? लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये इफ कंडीशन खत्म हुआ, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन और वैल्यू ऑफ काउंट इज 0 करके यहाँ काउंट की वैल्यू प्रिंट कर दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम लोग, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट करेगा ही करेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट तब हम लोग लिखते हैं जब हम लोग को नेगेटिव में चलाना होता है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन पे चलाना होता है लूप को, तब हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो इंक्रीमेंट ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 मतलब 1 सबसे पहले लूप स्टार्ट होगा तो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 को चेक करेगा, 1 इज इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है। फिर काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, अब क्या वैल्यू हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। 3 इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगा? फॉल्स होगा। 4 इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। काउंट इक्वल टू 5 मतलब 5 इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एग्जिट व्हाइल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और स्टेटमेंट जो है हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ये टर्मिनेट होगा फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ काउंट इज 5 यहाँ प्रिंट करेगा और लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। सीधा ये वाले स्टेटमेंट पे आ जाएगा, मतलब ये जो व्हाइल है उसको वो एंड कर दिया, ठीक है। व्हाइल यहाँ से स्टार्ट हुआ था और एंड व्हाइल में यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। ये लूप यहाँ स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ, होगा ना? हर बार प्रिंट होगा, ये तो लूप के अंदर में है, ठीक है। जब इसका आउटपुट देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट हम लोग को देखने मिलेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ काउंट इज 1 2 3 4, ठीक है। एग्जिट फ्रॉम द व्हाइल लूप व्हेन काउंट इक्वल टू 5 ये प्रिंट करेगा, ठीक है, और बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट स्टेटमेंट या फिर एग्जिट फंक्शन, जिसको हम लोग किसी भी इटरेटिव स्टेटमेंट के साथ में यूज करते हैं, ठीक है। इटरेटिव या फिर सिलेक्टिव, उसके साथ में हम लोग यूज करेंगे ताकि हम लोग उस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर सके, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कंटिन्यूस वैल्यू डालते जाते हैं, वैल्यू हमेशा ट्रू रहती है, लेकिन हम लोग को उससे बाहर भी कभी आना पड़ता है, तो हम लोग कुछ ऐसा कंडीशन दे देते हैं जिससे वो लूप को एग्जिट करके बाहर आ जाए, ठीक है। समझ में आया? जैसे कि जीयूआई में हम लोग बनाते हैं, जैसे बैंक वगैरह का फॉर्म भरोगे तो उसमें प्रेफरेंस डालना होता है, तो प्रेफरेंस डालने में क्या होता है कि मान लो 10 बैंक का है, ठीक है, हम लोग एक 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 सिलेक्ट करते जाते हैं, सिलेक्ट करते जाएगा वो नेक्स्ट वाले बॉक्स में आते जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो वो रुकेगा कब? जब पूरा 10 फिल हो जाएगा और इधर के सारे जो है वो चेक हो जाएंगे, ठीक है। तो लूप जो है वहां पे रुक जाएगा, ठीक है। वहां पे कंडीशन लगाएंगे कि सब चेक हो जाएंगे, तब मतलब उसकी वैल्यू रहती है, वो बताऊंगा जब चेक बॉक्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, उस समय हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उस समय हम लोग यहाँ पे इस टाइप के एग्जिट फंक्शन यूज करते हैं। एग्जिट जैसे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, वो लूप वहीं पे रुक जाएगा और सिलेक्शन जो है उसका खत्म हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि हम हमारा जो है टास्क परफॉर्म हो चुका है, ठीक है। क्लियर?
अब यहाँ पे देखते हैं एग्जिट स्टेटमेंट को फॉर नेक्स्ट लूप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वेरिएबल हमने बनाया डिम नम एज इंटीजर, और एक हमने वेरिएबल बनाया सम एज डबल, और इसको 0.0 से इनिशियलाइज कर लिया। दो वेरिएबल हमने बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फॉर नेक्स्ट लूप का यूज कर रहे हैं। इस फॉर नेक्स्ट लूप में हमने आई वेरिएबल यूज किया है, ठीक है। आई एस इंटीजर हमने फॉर स्टेटमेंट के अंदर में ही डिक्लेरेशन यहाँ पे कर लिया। हम लोग बाहर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने फॉर स्टेटमेंट के अंदर ही आई एज इंटीजर हमने यूज किया है और यहीं पे डिक्लेयर कर लिया है और यहीं पे उसको इनिशियलाइज किया है, ठीक है। तो फॉर लूप में ये आई वेरिएबल इटरेट हो रहा है, ठीक है। आई की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 to 10 तक जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्टेप नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो स्टेप 1 फॉलो करेगा। क्या करेगा, स्टेप 1 फॉलो करेगा, ठीक है। मतलब कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, 1 स्टेप। जैसे इंक्रीमेंट होता था सी में, याद है इंक्रीमेंट होता है कि नहीं होता है। तो वहां पे ये कंडीशन, अगर हम लोग नम की वैल्यू 5 डालते हैं तो ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा और सीधा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट हैंड यूज किए हुए हैं। इसका फुल स्टेटमेंट सम इक्वल टू सम प्लस नम, ठीक है। सम को नम के साथ ऐड करेगा और वापस सम पे ही इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। तो सम की वैल्यू क्या है, 0.0 है, ठीक है। और साथ में किसको ऐड कर रहा है, 5 को, मतलब नम की वैल्यू का ऐड कर रहा है। तो 5 प्लस 0 कितना होगा, 5.0, क्योंकि डबल में है, ठीक है। सम जो है हमने डबल में लिया तो डेसिमल प्लेसेस भी आएगा उसके साथ, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, वैल्यू मिल जाएगा। और ये लूप कहां से कहां तक चल रहा है, 1 से लेके 10 तक चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान के चलो नम की वैल्यू जब तक पॉजिटिव वैल्यू हम लोग डालते रहेंगे तब तक वो ऐड करते रहेगा, ठीक है। जितने बार भी हम लोग पॉजिटिव वैल्यू डालते जाएंगे वो ऐड करते रहेगा। जैसे ही नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तभी ये लूप एग्जिट होगा, ठीक है। लेकिन लूप कहां से कहां तक चल रहा है, 1 से लेके 10 तक चल रहा है, ठीक है। सिर्फ 10 बार ही इनपुट लेगा और 10 बार अगर हम लोग पॉजिटिव डालते हैं तो क्या होगा, लूप चलेगा। कितने बार चलेगा, 10 बार चलेगा। अगर 10 के बीच में हम लोग कोई भी नेगेटिव नंबर डाल देते हैं तो क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो जब आउटपुट हम लोग इसको देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट हम लोग को मिलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने 20 डाला, फिर 10 डाला, फिर 5 डाले, फिर 20 डाले, फिर 15 डाले, फिर 0 डाले, लास्ट में डाल दिए -5, ठीक है। एग्जिट फ्रॉम द फॉर लूप व्हेन नम इज लेस देन 0, ठीक है। और यहाँ पे -5 है। तो नेगेटिव वैल्यू जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो क्या होगा, लूप एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो जब भी कोई भी टॉपिक हम लोग लिखेंगे आंसर में, ठीक है, प्रोग्राम भी लिखना है, ठीक है। एक प्रोग्राम लिखो, उसका आउटपुट लिखना है और साथ में कुछ इस प्रकार का 3 लाइन का या फिर 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन भी हम लोग को लिखना है, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे देखो, इस डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझना। द अबव प्रोग्राम एक्सेप्ट्स ए नंबर फ्रॉम द यूजर अंटिल इट एनकाउंटर्स नेगेटिव और लेस देन 0, ठीक है। एक ही लाइन में पूरे प्रोग्राम को डिस्क्राइब कर दिए, पूरे लॉजिक को। एंड व्हेन देयर इज ए नेगेटिव नंबर द एग्जिट स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द लूप एंड द कंट्रोल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लूप। समझ में आया। देखो 2 लाइन में पूरे प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो जब भी प्रोग्राम बनाओगे कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहे वो पाइथन हो या फिर डॉटनेट हो, दोनों में कुछ इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन देना है। क्योंकि चेक करने वाले को, मान लो अगर प्रोग्राम नहीं समझ में आता तो ये लाइन को जरूर खोजेगा। अगर ये लाइन समझ में आया मतलब आप जो चेक करने वाला है उसको पता चल जाएगी आप लोग को प्रोग्राम आता है, ठीक है। मतलब लॉजिक बिल्डिंग आती है, ठीक है।
क्लियर? देखो इधर, अभी यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं डू वाइल लूप के साथ, ठीक है। सेम यहाँ पे हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया डिम काउंट एज इंटीजर और उसको 20 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। काउंट का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डू वाइल यूज किया, ठीक है। डू वाइल लूप सेम वैसे ही है जैसा कि हम लोग सी में पढ़ते थे, ठीक है। हम लोग लिखेंगे डू, उसके बाद जो भी हम लोग को स्टेटमेंट लिखना होगा वो हम लोग लिखेंगे और लास्ट में कंडीशन चेक होगा, ठीक है। जनरली हम लोग इसको डू लूप वाइल भी बोल सकते हैं या फिर डू वाइल लूप भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने इफ काउंट इक्वल टू 25 और एग्जिट डू लिखा है। यहाँ पे काउंट की वैल्यू अगर 25 हो जाएगी तो क्या होगा? लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 किए, लूप हम लोग का स्टार्ट हो रहा है 20 से, कहाँ तक जाएगा? 50 तक जाएगा, मतलब 49 तक जाएगा, ठीक है। तो एक एक यहाँ पे ऐड होते जाएगा, जैसे ही वैल्यू 25 होगी काउंट की, लूप क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन हमारा क्या है? इफ काउंट इक्वल टू 25, ठीक है। सबसे पहले लूप चलेगा 20 के लिए, फिर 21 के लिए, फिर 22 के लिए, फिर 23 के लिए, 24, 25। जैसे 25 आएगा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और ये लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है? एग्जिट डू, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे वैल्यू ऑफ काउंट इज 20, 21, 22, 23, 24। जैसे 25 आया लूप जो है वो एग्जिट हो चुका है, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे देखो, इन द अबव एग्जांपल द डू व्हाइल लूप इज कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूटेड इट्स बॉडी अंटिल द गिवन कंडीशन व्हाइल काउंट इज लेस देन 50, ठीक है। जब तक जो काउंट की वैल्यू है वो 50 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलते रहेगा, ठीक है। बट व्हेन द एग्जिट कंडीशन काउंट इक्वल टू 25 is encountered, the do while loop is automatically terminated. The control is immediately transferred to the next statement followed by the loop statement. ठीक है, 2 लाइन में डिस्क्रिप्शन दे दिए, समझ में आ गया प्रोग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग ने देखा एग्जिट स्टेटमेंट, ठीक है। हम लोग ने 3 टाइप के स्टेटमेंट के साथ में देखा है। कौन कौन से 3 टाइप के लूप में? सबसे पहला फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। 3 लूप के साथ हम लोग ने देखा। फॉर ईच के साथ भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी हम लोग फॉर एग्जिट फॉर ईच हम लोग लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। चलो आज की सभा फिर यहीं समाप्त करते हैं।